ना एक व्यक्ति ये काफी समय से प्रभु में आ गया, इसके द्वारा ये बंदा बचा और वो प्रभु में आना शुरू हुआ, और ये बंदा कमजोर हो गया जो पुराना था। इसको ये समझा रहा है, भाजी तू चर्च आया करो, तुसी ये गलत कम्मा च फस गए हो भाजी, तुसी हुण। कितनी अद्भुत बात है ना। नया बंदा आ रहा है, पुराने को समझा रहा है, क्योंकि पुराना गिर चुका है, कमजोर हो चुका है। नए के अंदर जो उत्साहित है, वो प्रभु के साथ प्यार है, प्यार होते 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 वो पुराने से ज्यादा प्यार बढ़ गया। और जब अब पहले उससे सीखता था, अब उससे ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ही था जब मैं मसीह में चर्चों में गया, पहले मैं सीखता था, चर्च के जो 30 लोग आते थे चर्च में, एक दूसरे पूछता था, पाजी आजो मेरी दुकान पे आजो, मुझे सिखाओ, आजो मेरे साथ आजो, मैं आपके साथ खड़ना चाहता हूँ, मुझे बताओ, पूछता था। पर धीरे धीरे मेरा प्रेम प्रभु में बढ़ता गया, एक्साइटमेंट, चर्च आना, ड्यूटी करना, सेवा करना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना। और धीरे धीरे अब मुझे उनके अंदर कमियां नजर आनी शुरू हुई, उनके अंदर आत्मिकता की कमियां नजर आनी शुरू हुई। और तब मैंने उन्हें बोला कि आपको ऐसे करना चाहिए भाई, आपको ऐसे करना है। वो बोलते तू नमा, तो बड़ा नमा है, तू ज्यादा आत्मिक हो गया, होना है ये तो। समय के अनुसार नहीं, आत्मिकता के अनुसार बढ़ना है। प्रभु उससे नापता है जो आत्मिकता के अनुसार। हो सकता है कोई सुबह से आया, कोई शाम से आया, प्रभु ऐसे नापता है। प्रभु आपके एज नहीं कि आप 10 साल से मसीह में, आप इतने साल से चर्च में सेवा करते हैं, प्रभु इस नाप से नहीं नापता। प्रभु ये नापता है कि इतने साल तूने कितना प्रेम किया, कितना वफादारी से काम किया, कितना बिना कुड़कुड़ाए काम किया। इन बंदों ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, कहते ले मेरे साथ ऐसा, हमें 1 दिनारी दिया, ऐसा करना चाहिए। ऐसे लोग कई चर्चों में होते हैं, पास्टर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और क्या होता है कि प्रभु कहता है मेरे सच्चे न्याय को तो गलत ठहराना चाहता है, मेरी इच्छा मैं किसको क्या बांटूं, किसको क्या दूं, किसको कैसे उपयोग करूं। इसी रीति से प्रभु कहता है, इसी रीति से जो पहले हैं वे पिछले होंगे। क्यों? जो पिछले हैं वे पहले होंगे, क्योंकि जो सुबह से काम कर रहे हैं उनके अंदर आपने नोट किया कड़कुड़ाहट आई। पहले तो आराम से काम पे लगे, ओके एक दिन मिलेगा, ठीक है जी, हम करते काम, कोई काम नहीं था, आपने काम दिया, धन्यवाद। पर उनका असलियत सामने आ गई जब पैसा बांटा गया, मजदूरी बांटी गई, कुड़कुड़ा के कहने लगे, चिल्लाने लगे, विद्रोह करने लगे। इससे उनकी असलियत सामने आ गई। और प्रभु ने बताया जो मेरे साथ चलता चलता ऐसे कुड़कुड़ाहट वाले स्वभाव में आ जाएगा, ऐसे गलत न्याय से सोचेगा, मेरे आत्मिक कार्य को गलत रीति से देखेगा, तो वो पीछे हो जाएगा। मान लो एक बंदे को डांटे, ओ मुझे गलत डांट पड़ गई, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, कुड़कुड़ाने लगे। पर दूसरा कहे नहीं, अपने आप को हम्बल, और दूसरा उसके सेम उस किसी बंदे को डांटा जाए और वो नंबर हो जाए। और वो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को खुदा के आगे दीन कर रहे हैं। इसी तरह कहता जो पिछले हैं वे पहले होंगे, जो पिछले हैं बाद में आए वो पहले हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। जो पहले हैं वे पिछले होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुड़कुड़ाहट हो जाएगी, उनका मन कुड़कुड़ापन हो जाता है जब वो लंबा समय मसीह में चलते हैं। इसे अब डीप मनन करें, जैसे प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कहा, तूने अपना पहला सा प्रेम नहीं रखा, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। याद कर कहां से गिरा था, पश्चाताप कर, फिर से पहले ऐसा प्रेम कर, नहीं तो तू उखाड़ दिया जाएगा, तुझसे जो पिछला है वो आगे आ जाएगा। ऐसे हुआ पंजाब में, हर क्षेत्र में पुरानी सेवकों को खुदा ने उठाया। जब वो नए नए उठे, मिशनरी उठे, उन्होंने आग लगा दी पूरी भारत में, पंजाब में। पर जब वो पुराने हो गए समय के अनुसार, तो कहते तुझे बड़ा गुरु हो जाना चाहिए, और वो ठंडे हो गए। तो क्या किए प्रभु ने, ओके अब ये ठंडे हो गए, नहीं तो उन्हीं पर कॉलिंग रहती। ये ठंडे हो गए, ओके मैं नए को उठाऊंगा, जंग को उठाऊंगा। आज जो पास्टर उठ रहे हैं, आज जो लोग उठ रहे हैं, अगर तुम ठंडे रहोगे तो पिछला के आगे बढ़ जाएगा। तुम टीम में ठंडे रहोगे, दूसरा आएगा जो अधिक प्रेम करेगा तो उससे आगे बढ़ जाएगा। फिर तुम कहोगे ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे कर गया। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, वो प्रैक्टिस ना करे, हाँ ठीक है मैं हर संडे बजाना, हर संडे, और अगर वो प्रैक्टिस ना करे क्या होगा, चर्च का लेवल बढ़ जाएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ जाएगा। ब्लेसिंग, प्रभु ने तो हमें डे बाय डे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, वो तो प्रभु की आशीष है कि हमें तुझे आगे से आगे लेके जाऊंगा। पर जब वो अपने को अपडेट नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो पापा जी मैं सीखना चाहता हूं, मैं प्रोफेशनल जाना चाहता हूं, तो वो क्या रहेगा, पीछे रह जाएगा, नया आ जाएगा।
अब वो सीखने की वेट करेगा 2 साल लगेंगे, पर नया अपडेट उसे आएगा। समझ पा रहे? इसी रीति से यहां पर इसी तरह से एक बिजनेसमैन जब वो अपना बिजनेस खोलता है, आज आपा जी दुकान खोली है जी, और उसको वो अपडेट ना करे, उसने को बिजनेस खोला है और अपडेट ना करे, तो वो नहीं जा सकता, उसे अपडेट करना पड़ता है। मान लो आपको कुछ नया उसमें ऐड करना पड़ता है, उसमें नया तरीका लेके आना पड़ता है, नई चीजों को समझना पड़ता है कि क्या चल रहा है अभी मार्केट में। जैसे नए से नई टेक्नोलॉजी आती जा रही, फेसबुक क्या करता है, एक पर कोई लाइव नहीं बैठता है, देखेंगे फेसबुक पर 100 के नजदीक हो गए और यूट्यूब पर हजारों में होते हैं। मतलब अपडेट हो रही है चीजें। अगर एक बंदा अपने आप को एक जगह खड़ा रखेगा, नहीं उसमें बदलाव करेगा, तो वह वहीं रह जाएगा। इसलिए समर्पणों में जाओ, बदलाव करो, तुम आगे जाओगे। हालेलुया। उसने कहा इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, जो पहले हैं वे पिछले होंगे। और यहां पर इसने कहा, यह बात लिखी हुई है 16 मत्ती 19 में भी मिलेगी। ओके, और इसके बाद ये हमें बीस को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पतरस वाला पढ़ेंगे, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 28 आयत। पतरस उससे कहने लगा, हे देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए घर, जब भाइयों, जब बहनों, जब माता पिता, जब बाल बच्चों को, जब खेतों को छोड़ दिया, और अब इस युग में इस समय 100 गुना ना पाए, इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है, बाल बच्चों और खेतों को प्रस्ताव के साथ परलोक में अनंत जीवन, जिन्होंने कहता ये सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, अब इस समय 100 गुना ना पाए। कहता इन्होंने छोड़ा है, इन्होंने बहुत बलिदान किया, समर्पण की बात थी ना, इन्होंने बहुत समर्पण किया है, इसलिए ये 100 गुना पाएंगे इस युग में भी। यहां पर ये 100 गुना पाएंगे। और पावर थी उनके ऊपर, जो यीशु के ऊपर पावर थी, उसने कहा तुम मुझसे बड़े कामों को करोगे, उसने ट्रांसफर कर दी उन पर, उन्हें उनके ऊपर दे दी। और चेलों ने भी सेम जाके हाथ रखे और लोगों को चंगा किया, उसमें पावर आ गई, दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया। और उनके अंदर ये आ गई। और यीशु ने 31 आयत में अब लिखा है, पर बहुत से, प्रभु ने कहा पहले हैं वे पिछले होंगे और पिछले पहले। चेलों को सिखाते भी उसने ये बात कही, केवल मजदूरी वालों को देने वाले के नहीं, यहां पर चेलों को भी गई। कहता क्यों? यहां पर इससे पहले के पहले पिछले आगे, इसका मतलब क्या? अगर हम पीछे पढ़े तो चेलों ने समर्पण दिए थे। कहते तूने जो समर्पण दिए, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ लियो, इसलिए तुझे मैं आगे करूंगा। जो तुम्हारे पीछे व्यवस्थापक है, सब चीजें वो खड़े रहे उन्हीं शिक्षाओं में, कोई आत्मिक चीजों पर बिलीव नहीं किया, कोई समर्पण नहीं दिए। बहुत सारे लोगों को चंगा किया, चंगाई लेके पीछे मुड़ गए। बहुत सारे लोगों को आशीष मिली, पीछे मुड़ गए। बहुत सारे चर्च में लोग आए और चंगा होकर नॉर्मल लाइफ में जीने लगे। बहुत सारे लोग सेवा में आए, डेली लाइफ जीने शुरू हुए। बहुत सारे लोगों ने चर्च शुरू की, पर वो अभी ढीले हो गए। पर कहता पर तुम जिसने समर्पण दिए, जिसने सब कुछ छोड़ा है, और इस बात के कारण तुम आगे होगे, और जो पहले है वो पिछले होंगे। हालेलुया। जिन्होंने समर्पण दिए थे, इसलिए समर्पणों में जाओ, इस उपवास प्रार्थना में, कि मैं समर्पण देने के लिए तैयार हूं। किन बातों में देना है? पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। जब आप बोलते हैं मेरी अगुवाई कर, मुझे किन बातों में समर्पण देना है, तो पवित्र आत्मा उन बातों को बताना शुरू करते हैं। चल ये कर, चल वो कर। उपवास रख। जब तक आप उपस्थिति के दूर हुए, भूखे और प्यास को साबित नहीं करते, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, प्रेयर करना चाहता हूं, बाइबल पढ़ना चाहता हूं, रोजे रखना चाहता हूं, नहीं रख होते, नाइट प्रे करना चाहता हूं, फायर प्रे करना चाहता हूं, मुंह नहीं खुलता, नहीं होता, प्रभु करना चाहता हूं। धीरे धीरे अंच करके प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं।
और कहते प्रभु अब नजदीक आया हूं तो मुझे पता चला कि मुझे समर्पण देने होंगे। अगर मैं परिवर्तन देखना चाहता हूं, मुझे समर्पण देने होंगे। अगर मैं परिवर्तन देखना चाहता हूं, समर्पण देने होंगे। और ओके, और वो बंदा कहता है हाँ, और जब वो नजदीक आता थोड़ा सा, पवित्र आत्मा कहता है समर्पण देने होंगे तो परिवर्तन आएगा। सीधा समर्पण थोपेगा नहीं, चल 40 रोजे रख, चल कुछ कटिंग नहीं करवानी, चल तू कोई नॉर्मल कपड़े पहने, चल तू कोई मीटिंग मिस नहीं करनी, चल तू ये समर्पण दे, चल तू वो समर्पण दे, अपने खाने का समर्पण दे। कोई भी चीज हो सकती है जिसमें तुम समर्पण दे सकते हो। और उसने कहा समर्पण में जा। जब समर्पण में वो ले गया तो अब आत्मा कहता है चल। वो कहता है हाँ पवित्र आत्मा, मैं तुझे पाना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति चाहता हूं, इन चीजों को आत्मिक क्रियाओं में बढ़ना चाहता हूं। हाँ, मैं हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं, हर समर्पण देने के लिए तैयार हूं। तब वो आत्मा में सहायता करता है, ये समर्पण दे। और वो अंदर समर्पण देता है तो परिवर्तन होने शुरू हो जाता है उसकी लाइफ में। और वो जो पहले हैं वो पीछे नहीं होंगे, वो और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं कहता एक वचन लेके तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वचन दूसरा है, तुम महिमा से महिमा में प्रवेश करते जाओगे, यीशु की समानता में बदलते जाओगे, तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य नया होता जाएगा, तुम आत्मा में नए होते जाओगे। हालेलुया। आज मुझे फील आ रहा है जैसे यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे थे ऐसे। धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो शोक करते हैं, धन्य है जो सताए जाते। कई चेले घर से निकाल दिए गए थे, कईयों के साथ कईयों को कोई दुख का, कईयों कोई दुख था, और यीशु प्रीच करे, उनको याद आ रहा है ये मेरे लिए बोला जा रहा है, ये मेरे लिए बोला जा रहा है, ये मेरे लिए बोला जा रहा है। और उत्साहित होके वो मजबूत हो रहे थे, रोके और खड़े हो रहे थे। धन्यवाद प्रभु कि सचमुच तुम मेरे लिए ये बोल रहा है। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ है, प्रभु की हजूरी आपके साथ है। तो आज का वचन सुन के मुझे एक वचन दिख रहा है अगले पेज पर, यहां पर लिखा है मरकुस 10 की 52 पर 52 पर 10:52 मरकुस मार्क। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ एक अंधा भर्तमई था, उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया और वह तुरंत देखने लगा। और तो आपको उसके पीछे हो लेना है आज से, समर्पणों के साथ अगले लेवल के लिए, अगले कार्य के लिए तुरंत उसके मार्गों में उसके पीछे हो लो। हालेलुया। तुरंत समर्पणों में जाओ, तुरंत जाओ, तुरंत। वचन में देरी करना मतलब अनाज्ञाकारी करना, याद रखना। वचन सुन के उसको फॉलो करने में देरी करना, मानने में देरी करना मतलब अनाज्ञाकारी। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, ये वचन आपके जिनमें 100 गुना फल लेके आए, ये वचन आपको उठाए तो आपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता में हमारी सहायता कर सके। अपने हाथों को उठाओ, बोलो धन्यवाद खुदावन मुझे रिपेयर करने के लिए, धन्यवाद मुझे अपडेट करने के लिए, मुझे रिपेयर करने के लिए। धन्यवाद खुदावन मेरे बिगड़े हुए जीवन को रिपेयर करने के लिए, कि मैं स्पीड के साथ चल सकूं। जब तक गाड़ी की अगर सर्विस ना हो, रिपेयर ना हो, तो वो ज्यादा लॉन्ग नहीं चल सकती। बोलो धन्यवाद खुदावन मुझे लॉन्ग चलने के लिए आपने रिपेयर किया, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू जीसस आज के वचन के लिए, उपवास प्रार्थना के वचन के लिए। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो जल्दी इस वचन की मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव लेके आएगा, मेरे जीवन में, मेरी सेवकाई में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे फाइनेंस में, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में। और मैं गवाही दूंगा कि इस वचन को सुन के मेरी लाइफ बदल गई थी। आज 3 महीने हो गए, मैं ऐसा था, मैं ऐसा बन के खड़ा हो चुका हूं। और अब संडे और वेडनेसडे गवाही देंगे यीशु के नाम में, अब संडे और वेडनेसडे गवाही देंगे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, आपका प्रेम प्रभु यीशु आपकी सहभागिता से लेके सदा तक होती रहे। बोले आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मिलेंगे प्रभु की उपस्थिति में संडे प्रेयर सर्विस में।